बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान ने हुकूमत और शहबाज शरीफ के ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया है, इतना पब्लिक प्रेशर और साथ में इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर बिल्डअप कर दिया है कि अब हुकूमत चंद दिनों की मेहमान रहेगी, चंद घंटों की मेहमान रहेगी और इससे हुकूमत करना मुश्किल हो गया है। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैबिनेट की मीटिंग बार बार बुलाई जाती है और बार बार कॉल ऑफ कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है। कैबिनेट की मीटिंग तक नहीं बुलाई जा रही। तो इतनी बड़ी जो काबीना, इतने मिनिस्टरों की, इतने वज़ीरों की, इतने मशीरों की जो काबीना बनाई हुई है, उसका क्या फ़ायदा है? सिर्फ वहाँ पर बराए नाम की सिर्फ वजारतें दी हुई हैं, नाम के सिर्फ उनको महकमे दिए हुए हैं और नाम का सिर्फ उनको वज़ीर बना दिया गया है और उसमें वो सारी अय्याशियाँ, सारा उनको ख़र्चे, सारी सरकारी मराहत और सारी सरकारी जितनी वहाँ पर मामलात हैं वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन सिर्फ आवाम का वो काम नहीं करे। अब जितने वज़ीर हैं, जितने मुशीर हैं, वो इस टाइम बड़ा सख्त गुस्से में हैं, आग बगोला है इस बात के ऊपर कि हमें ना तो वक्त मिल रहा है, ना हमें वजारतें मिल रही हैं, ना हमें महकमे मिल रहे हैं, ना हमारा काम हो रहा है। देखिए, अब ये भी इनको मसला आ रहा है। जहाँ जहाँ ये अपनी वजारतें लेके बैठे हुए हैं, उन वजारतों के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो असल में इमरान खान की हिमायती है, वो इमरान खान को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से उनको कोई भी काम करने में इतनी मुश्किलात का सामना है, इतनी मुश्किलात का सामना है कि वो अपनी वजारत चलाने के काबिल नहीं रहे। यही वो पॉइंट है। देखिए, ये बड़ा समझने वाला नुक्ता है, ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है। इसको आपने समझना है कि अगर आप एक वजारत चला रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि आप रेलवे की वजारत चला रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक, तो अगर उस वजारत के अंदर जो नीचे सारी ब्यूरोक्रेसी है, जो नीचे सारी इंतज़ामिया है, वो अगर इमरान खान की हिमायती है, इमरान खान को सपोर्ट करती है, तो वो किस तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि नून लीगी है उसका काम करेगी? तो डिले इतना आता है और महीने लगा देते हैं उस काम को करने में, जिसकी वजह से इनका कोई काम नहीं होता। तो वज़ीर सारे आ गए हैं तंग। वज़ीर सारे जितने हैं उनको अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि सारी की सारी नीचे जो इंतज़ामिया काम कर रही है वो तो सपोर्ट करती है इमरान खान को, वो तो सपोर्ट करती है। देखें, हक़ और सच खुलकर आ जाता है सामने और उसकी हिमायत भी लोग करते हैं। जो भी हक़ और सच को समझ लेता है, बातिल को उसका पता लग जाता है, उसके बाद लोग उसकी हिमायत करना शुरू कर देते हैं। और लोगों को अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, लोगों को इस बात का पता चल गया है कि हक़ क्या है, सच क्या है और झूठ और करप्ट चोरों, लुटेरों, डाकुओं का जो टोला है वो कौन है। ये अब लोगों को बड़ा क्लियर पता चल गया है, जिसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक और बड़ी तादाद में जो आवाम है इमरान खान को सपोर्ट करती है। अब इसी वजह से जितने वज़ीर और मशीर हैं वो अब इस्तीफ़ा देने पे आ गए हैं। उन्होंने धमकी दे दी है, उन्होंने कहा कि अगर ये वाला काम चलता रहा इसी तरह से, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पर सरकारी खाते खोले हुए हैं, सरकारी रिहाइशें, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी घर, सरकारी टूर, सरकारी हर चीज़ सरकारी इनकी खुली हुई है, लेकिन मामला काम नहीं कोई कर रहे, मामला उधर का उधर ही फंसा हुआ है और काम इनको कोई करने नहीं दे रहा। अब इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि जितने वज़ीर हैं एहतजाजन होंगे, मुस्ताफ़ी एहतजाजन होंगे, काबीना से इस्तीफ़ा दे के बाहर आएंगे और फिर काबीना फ़ारिग हो जाएगी तो हुकूमत फ़ारिग हो जाएगी। देखें, हुकूमत का नाम काबीना होता है और काबीना ही हुकूमत होती है। तो काबीना नहीं रहेगी तो हुकूमत फ़ारिग हो जाएगी। अब वज़ीरों ने आहिस्ता आहिस्ता इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला जो बड़ा चेंज आया इस हुकूमत के अंदर वो कौन सा था? वो वज़ीर ख़ज़ाना। देखिए, उनका अपना ही एक वज़ीर ख़ज़ाना, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने कौन सा लगाना है। कभी एक लगाते हैं, कभी दूसरा लगाते हैं। पहले लगाया हुआ था मिफ्ता इस्माइल ने जो तबाही फेरी, मुल्क का कबाड़ा निकाला, स्टॉक मार्केट, डॉलर, महंगाई, तेल, बिजली की कीमतें, तेल की कीमतें, उसमें आप देखें निकाल के इसहाक डार को ले आए। इसहाक डार जिसने पहली तबाही की थी इस मुल्क की और मशत की, जो उसने तबाही फेरी थी 2018 तक, 2013 से, और इमरान खान ने आके फिर वो ठीक की। अब दोबारा उसको ला के बिठा दिया है, वो अब तबाही फेरेगा। तो आज आके इनके पास एक दो लोग ही बचते हैं जो आके तबाही फेर के चले जाते हैं। बाकी तो सारे वज़ीर वो विले बैठे हुए हैं, काम उनके पास करने को कोई नहीं है। आवाम का कोई काम वो कर नहीं रहे और ना उनके पास कोई फ़ंड है, ना उनके पास कोई स्कीम है, ना उनके पास कोई प्रोजेक्ट है, करने को कुछ नहीं है।
सिर्फ बैठे हुए हैं अपने दफ्तरों में, एसी वाले, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, सरकारी घर मिले हुए हैं और सरकारी जो टूर्स हैं वो मिले हुए हैं, वो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। अब इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अब हमने निकलना है बाहर और एहतजाजन हमने इस्तीफ़ा दे के बाहर आ जाना है, तो हुकूमत का ख़ात्मा हो जाना है। देखिए, ये इमरान खान का जो प्रेशर है ये काम कर रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। एक एक करके जितने वज़ीर, मुशीर, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, हर जगह के ऊपर लॉयर्स, जो वकील हैं वो भी सपोर्ट करें इमरान खान को। तो कोई अब तबका बचा नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे के सारे सपोर्ट करें इमरान खान को। तो कोई भी तबका, कोई भी शख्स, कोई भी बंदा नहीं बचा इस टाइम जो कि इमरान खान को सपोर्ट ना कर रहा हो, जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर अब असैसिनेशन अटैम्प्ट्स, देखिए ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ये अब आप इसको समझें कि इमरान खान ने ये बातें दोबारा से करना शुरू कर दी हैं कि मेरे ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट्स होंगी। पहले भी हुई, जहाज़ में भी मसला डाला गया, मेरा जो रूट लगता है उस गाड़ियों में उसमें भी मसला डाला गया, उसको भी ख़राब किया गया, आग लगा दी गई। तो मेरे ऊपर अब दोबारा से असैसिनेशन अटैम्प्ट्स होनी है। मुझे अगर कुछ हो गया, मुझे अगर कत्ल कर दिया, मुझे रास्ते से हटा दिया, कौन ज़िम्मेदार होगा? इमरान खान ने कहा है कि मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, वो एक्सपोज कर देगी कि कौन मेरे कत्ल का ज़िम्मेदार है। इमरान खान ने वो तमाम चीज़ें करके रखी हुई। देखिए, इमरान खान ने जिस तरीके से सियासत की है अकेले आदमी ने, और पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट, आपके पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स, पूरी की पूरी पीडीएम की सियासी जमातें, आपका पूरा का पूरा मुल्क हिला के उसने रखा हुआ है और अपनी तरफ रखा हुआ है। पब्लिक उसके साथ है, अल्लाह की सपोर्ट भी इस टाइम उसको मिल रही है, कुदरत भी उसके साथ है। तो ऐसी सूरत में इमरान खान टेक ऑफ करता चला जा रहा है और पॉपुलैरिटी आसमान पे जारी है। लोकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी इसको अब समझ आ चुकी है कि हमने इमरान खान को हटा के कितनी बड़ी गलती की। अब वज़ीरों मशीरों को भी एहसास हो गया है, जितने यहाँ पर वज़ीर मुशीर बैठे हुए हैं, क्योंकि काबीना, देखिए काबीना का इजलास तो बुलाते नहीं हैं, काबीना के इजलास में ये लोग जाते नहीं हैं, और शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ इनको वैसी आदत नहीं है काम करने की। ये सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने ख़ानदान को उसको नवाजते हैं, बाहर से उनको ठेके दे देते हैं, बाहर से उनको सारे टेंडर्स दे देते हैं, उसके अंदर ये कमिश्नर रखते हैं, उसके अंदर ये किकबैक्स रखते हैं और वहाँ से करवाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो फ्रंट मैन है इनका करने वाला, वो है इसहाक डार। इसहाक डार को क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि अब मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। इसहाक डार तो ये खुद तस्लीम कर चुका है, एफिडेविट रिकॉर्ड के ऊपर एविडेंस के तौर पर मौजूद है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है शरीफ ख़ानदान के लिए। तो ये अब सब कुछ मंजर आम पर आ चुका है। इसी वजह से जो इसहाक डार वापस आया, उसने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना शुरू किए हैं। सारी कैबिनेट अब तंग है इससे, क्योंकि ये बंदा किसी से ना मिलता है, ना किसी से बात करता है। जिस दिन से ये आया, इसने अपने फ़ैसले खुद ही लेना शुरू कर दिए हैं, सब कुछ करना शुरू कर दिया। किसी पार्टी के साथ मशावरत नहीं की, किसी वज़ीर के साथ, कोई कैबिनेट के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब ऐसी सूरत में सारे वज़ीर निकलेंगे बाहर, हुकूमत हो जानी है फारिग, और इमरान खान बड़ी आसानी के साथ 2/3 मेजॉरिटी लेके प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। क्योंकि इस टाइम पब्लिक की सपोर्ट, कुदरत की सपोर्ट इस टाइम इमरान खान के साथ है, और अब इसको 2/3 मेजॉरिटी से वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता।